नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने बीते दिन बड़ा बयान दे दिया है। आपको मालूम है कि हिना शहाब के इस बयान के बाद से आरजेडी को बड़ा झटका भी लग गया है। देखिए, हिना शहाब ने साफ साफ कह दिया है कि उनकी आरजेडी से कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन इसके बाद हिना शहाब ने एक और बड़ी बात कह दी। साफ साफ कह दिया कि इस बार वो या फिर उनका बेटा उसामा शहाब निर्दलीय ही चुनाव लड़ सकते हैं। तो आज हम इसी बयान को आपके लिए डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो आज सियासी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपको भी धन्यवाद जी। सबसे पहले तो अरुण जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हिना शहाब ने बीते दिन एक बड़ा बयान दे दिया, इस बयान को कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए, हिना साहब का सवाल नहीं है, सवाल है सिवान, गोपालगंज, छपरा, चंपारण, मतलब जो शहाबुद्दीन का एक की पैठ थी, मुसलमानों में जो एक स्वीकारता थी, एक फैक्टर थो ना, राजद के लिए तो एक फैक्टर थे। जो एक एम्बाई समीकरण है, वोट समीकरण है राजद का, उसमें हिना का जो बयान आया है वो मतलब है कि राजद से वो बागी बन गई हैं। अभी तेजस्वी कह रही हैं कि कोई नाराजगी नहीं है। तेजस्वी गए थे तो उसमें तो वो शिरकत नहीं की थी उसी दिन पैरेलल एक कार्यक्रम। हाँ, तो वही कह रहे हैं। तो मतलब है डिस्टेंस कोई आज नहीं हो गया है। यदि वो बोल रही हैं तो कहीं ना कहीं उससे एक ध्वनि जाती है कि राजद से मुंह भंग हो चला है। बिल्कुल, बिल्कुल जी। और उनकी राह अलग हो सकती है। अब वो तो निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात हम लोग को लग रहा था कि वो कहीं एआईएम का कहीं डेट हो सकती है। बिल्कुल, जेडीयू के लोग भी संपर्क कर रहे थे, ये भी सूचना आई थी, चिराग से मुलाकात भी हुई थी। बिल्कुल। तो अब कुल मिला जुला कर एक स्थिति है कि ये पार्टी के लिए शहाबुद्दीन जब तक थे तो एक सबल स्तंभ कहे जाते थे। और अब उनकी मैडम पिछली बार तो लड़ी थी भी वो, और उसमें वहाँ जदयू की जीत हुई थी। तो आज का ये बयान तो इसको अभी तो देखिए कैंडिडेट की बात है, पता नहीं राजद फिर उनको भरसक मनाने की कोशिश करेगा, फिर कहीं वो कैंडिडेट ले सकतेगा, इसलिए कि अभी तो कोई सिवान में है नहीं कि कोई उनके मुकाबले जो वहाँ कौन कैंडिडेट होगा। अब अवध बिहारी चौधरी लड़ेंगे कि कौन लड़ेंगे। लेकिन हिना साहब का ये जो बयान है ये निश्चित रूप से राजद के लिए एक झटका है, और इसका वोट पर भी असर तो पड़ेगा ही, तो कहा ही जा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए कि शहाबुद्दीन का जो प्रभाव था, जो भी परिस्थिति रही कोरोना काल में, जो दिल्ली में उनका तिहाड़ जेल में आप सभी जानते हैं, उस समय कोरोना काल में उनकी डेड बॉडी भी नहीं आई थी। उस समय भी एक कहीं ना कहीं शिकायत थी, तब राजद यहाँ सत्ता में था। बिल्कुल जी। और इन लोगों की अपेक्षा थी कि उनकी डेड बॉडी यहाँ आवे, और बजाता ये सब कुछ नहीं हुआ था। तो सब कुछ कारण ऐसे हैं जिसके कारण आज हिना साहब का जो बयान आया है, वो जो बात बताई है तो कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी, तो आरजेडी को बड़ा झटका एक झटका तो कह ही सकते हैं अभी फिलहाल जी। अच्छा, ये भी हमें यहाँ पर समझना होगा अरुण जी कि हिना शहाब ने साफ साफ बड़ा बयान दे दिया है और साफ कह दिया है कि वो निर्दलीय ही वो या फिर उनका बेटा चुनाव लड़ सकता है। आपको क्या लगता है, हिना शहाब के इस फैसले से उनको नुकसान होगा या फिर फायदा मिलेगा इस बार? नहीं, देखिए, अभी तो राजद का एक जनाधार है जी, और वो जनाधार है, वो ठीक है। जब आप वो दिन याद करें जब शहाबुद्दीन का सिवान में पॉलिटिकल इमरजेंसी हुआ था, उस समय कभी रॉबिनहुड के रूप में हुआ था, वो माले के खिलाफ, जो माले का दबदबा था उस इलाके में, तो शहाबुद्दीन ने वो एक मोर्चा संभाला था जी। बाद के दिनों में जो भी उनकी राजनीतिक ताकत हो गई, पहचान बन गई, जो कुछ भी अतीत है अब उसको अभी दोहराने के लिए तो आप चर्चा भी नहीं कर रही हैं। तो कुल मिला कर एक स्थिति जो बनी है, तो इसको क्या आप कहेंगे? तो क्या आकलन आपका क्या कहता है, इस फैसले से नुकसान झेलना पड़ेगा या फिर इस बार फायदा मिलेगा? पिछली बार चुनाव कैसे लड़ी थी जी, अब बताइए। पिछली बार तो जेडीयू की सिटिंग एमपी भी जेडीयू के हैं, और वो राजद की तरफ से थी। तो अकेले निर्दलीय, देखिए इस चुनाव में निर्दलीय कोई बहुत ही कठिन चुनौती होती है। कठिन चुनौती होती है। एक समीकरण है, देखिए कोई एक जाति, धर्म, सेक्टर, इस तरह से कोई एक बड़ी ताकत के रूप में अपनी मजबूती है। तो उनको पिछले चुनाव में 2-3 लाख 31 हज़ार वोट आया था, जो मैं देख रहा था।
तो राजद का एक जो जनाधार रहा है, लालू जी का जना, उसका भी लाभ था उनको। बिल्कुल बिल्कुल। अब जब निर्दलीय लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं एक कौन सा समीकरण बनेगा। मतलब मुकाबला इस बार सिवान का त्रिकोणीय होने वाला है। वो लड़ेंगी तो निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि बीजेपी की राह थोड़ी आसान होती दिखेगी। अच्छा, एनडीए की राह आसान होती जी दिखेगी। जी जी जी। इसलिए कि जो एमबाई समीकरण है वो बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। तो इसको हम इस रूप में देखते हैं। अच्छा, अब हमें उसमें ये कभी भी किसी की हार जीत कोई क्या फिर समीकरण बनता है वो एक अलग विषय है, लेकिन मैं मानता हूँ कि यदि वो निर्दलीय लड़ती हैं या एआईएम की भी कैंडिडेट बनकर लड़ेंगी तो राजद का नुकसान होगा। राजद का नुकसान और बीजेपी को फायदा, यानी कि एनडीए को फायदा। बिल्कुल, मतलब कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हिना साहब निर्दलीय अगर उतर जाती हैं या फिर एआईएमआई ये लड़ना, न लड़ने के बाद विरोध करना, इस सब स्थिति में ये वो सब स्थिति में सिवान, गोपालगंज, छपरा और उधर फिर चंपारण जैसी वो 5 कंस्टिट्यूएंसी की बात की, बिल्कुल जी, तो सब पर असर, सब पर असर होगा ही ना। जो सब पर उनकी असर। फॉलोइंग है, जो उनके शुभेच्छु हैं, शुभ चिंतक हैं, तो उसका प्रभाव तो अच्छा, आपको क्या लगता है अरुण जी, लगातार हिना साहब को हार ही नसीब हुई है, लगातार 3 बार से हिना साहब हारती ही आ रही हैं लोकसभा चुनाव, क्या लगता है हार के पीछे की बड़ी वजह क्या है हिना साहब के, जबकि सिवान गढ़ है मोहम्मद शहाबुद्दीन का? नहीं, देखिए वो पुत्र मोहम्मद शहाबुद्दीन का होना और हिना साहब का होना फर्क है। ये फर्क नहीं है क्या? दूसरा है कि अब वो पार्टी ने तो उनको कैंडिडेट बनाया था, लेकिन पिछले चुनाव में सिवान ही सिर्फ हार थोड़े हुई, राजद का खाता ही नहीं खुला था। बिल्कुल जी जी। अब 40 में 39 सीटें एनडीए ने जीती थी, तो उसको इस तरह से सिर्फ सिवान मत देखिए। अब यदि सिवान राजद हारा तो सिर्फ अकेले 19 सीट पर उस समय राजद लड़ा था जी। और सब जगह मुँह की खानी पड़ी थी। तो अलग से आप सिवान को देख रही हैं तो उसमें क्या कुछ कहा जाएगा। जैसे सिवान का राजद कैंडिडेट हारा, लेकिन 3 बार से लगातार हार ही नसीब हुई है। नहीं तो 4 बार शहाबुद्दीन भी जीते थे, इसको भी याद कीजिए ना। उस समय का शहाबुद्दीन जीते थे, लेकिन हिना साहब, तो मैंने पहले कहा कि वो फर्क नहीं है। फर्क है जी जी। अच्छा, आपको क्या लगता है अरुण जी, क्या लगता है तेजस्वी यादव को मनाने का प्रयास करना चाहिए हिना साहब को, इससे पहले कि और भी ज्यादा देर हो जाए? देखिए ऐसा, क्योंकि आपने भी कहा कि धक्का नहीं नहीं, देखिए ये सब इतना व्यक्तिगत सवाल किसी का हित है, इसमें मैं क्यों सलाह दूं उन्हें क्या करना चाहिए। ये सलाह हमें, ये वो अपनी राजनीति करती हैं, करेंगी तो ये उनका अपना खुद का डिसीजन होगा। उसमें लेकिन आरजेडी के अगर नहीं, उसमें वही कह रहा हूँ, उसमें तेजस्वी क्या करेंगे वो तेजस्वी जाने। ये ऐसी सलाह है। लेकिन फायदा क्या होगा तेजस्वी को, फायदा किस में होगा? क्या एक बार बातचीत कर लेनी चाहिए हिना साहब? अभी देखिए, अब वो फिर वही कहते हैं, ये मैं क्यों कहूँ कि उन्हें बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये सब पर्सनल। देखिए ये एक इशू है कि वही सिवान की सीट एक हॉट सीट रही है, कब रही है, जब शहाबुद्दीन हुआ करते थे, तो लोगों का सिवान भी कहीं नज़र में है। आप उन दिनों का याद कीजिए जब जेएनयू यूनिवर्सिटी के कभी लीडर थे, अध्यक्ष थे, चंद्रशेखर की वहाँ हत्या हुई थी, उस सब पृष्ठभूमि में करेंगे तो सिवान बिहार की एक 40 में हॉट सीट रही थी जी। और वहाँ कविता सिंह पिछले चुनाव में जीत गई हैं। जेडीयू। अब इसमें हिना साहब या आरजेडी को क्या करना चाहिए, तेजस्वी को क्या करना चाहिए, एक दूसरे बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये सब उन लोगों का हेडेक है। उसमें अब लेकिन मतलब आपने ये तो कह दिया कि एनडीए को फायदा जरूर मिल सकता है। ये तो सामाजिक समग्र, देखिए एमबाई है ना, पूंजी क्या है, आरजेडी की पूंजी है एमबाई, बिल्कुल जी। और उसमें कहीं कोई इस तरह का एक सबल कैंडिडेट होता दिखे। अब तो वहाँ तो जो अल्पसंख्यक वो मुसलमान मतदाता हैं उनके लिए मुझे तो नहीं लगता है कि उसमें फिर यदि चुनना होगा तो किसे चुनेंगे। एक और बात है जिस पर हम लोगों को चर्चा कर लेनी चाहिए, जैसे ही हिना साहब ने ये बड़ा बयान दे दिया वैसे ही राजद का दर्द भी छलका है अरुण जी। और अगर हम देखें तो राजद के प्रवक्ता हैं शक्ति यादव, बड़ी बात कह दी है और साफ साफ कह दिया है कि शहाबुद्दीन परिवार के लिए आज भी हमारा स्नेह, हमारा सम्मान कायम है। और ये भी उन्होंने आगे में कहा कि ये उनका पर्सनल फैसला है, अब इस पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, यानी कि स्नेह झलका है शहाबुद्दीन परिवार के लिए। ये तो पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक बयान है ये बयान। यदि अब जो आप मैंने देखा, शक्ति यादव ने ऐसी बात की है तो उनको ये कहना ही चाहिए था। शहाबुद्दीन से कैसे राजद अपने को डिटैच कर सकता है? तो शहाबुद्दीन से जो रहा है राजद का जुड़ाव लालू प्रसाद के ज़माने में, तो तेजस्वी वो शक्ति यादव का बयान उसी संदर्भ में आप समझिए उसको आया है। हमदर्दी तो होनी चाहिए, ये बात यदि उन्होंने कही है तो ऐसा कहना भी चाहिए था। माने ये संकेत करता है एक मीटिंग पॉइंट है। मतलब आप कह रहे हैं कि अब भी एक मीटिंग पॉइंट है। हाँ, मान लिया कि जैसे इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे।
अब तो यही हिना साहब अब वो कह रही है निर्दलीय लड़ेंगे, बिल्कुल। ये भी कह रही है कि राजद से, जैसा आप कह रही बताइए है कि कोई नाराजगी तो नहीं, नाराजगी नहीं है, तो जी। कहीं ना कहीं देखिए इनका भी प्यार झलक इसको रहा है प्रत्यक्ष रूप से दावेदारी भी है, जी। टिकट की दावेदारी इसको इस रूप में भी देखिए कि अवसर नहीं मिलेगा, हम राजद से नाराज नहीं हैं, अवसर नहीं मिलेगा तब निर्दलीय लड़ेंगी। बिल्कुल जी, कि कह जी। दी है कि राजद से टिकट मिल जाए तब भी निर्दलीय, ऐसा तो नहीं ना कहीं ऐसे है, बिल्कुल जी जी तो जी। कहीं टिकट की भी दावेदारी है। ये हम्म, बात किसी को थोड़ी सी बात थी कि जब तेजस्वी वहाँ गए दौरे में जी तो वहाँ मंच पर तो वो नहीं दिखी थी, इसकी चर्चा भी हुई थी मीडिया में। बिल्कुल बिल्कुल कुल मिलाजुला का भी इसी संदर्भ में देखिए, अभी इंतजार कीजिए, अभी तो सूची आनी बाकी है। बिल्कुल जी जी और फिर कल जो परिस्थिति मैंने बताया, यदि वो अकेले ही निर्दलीय लड़ेंगी और किसी फोल्ड से लड़ेंगी जी तो उसके लिए तो राह आसान एनडीए की होगी, ये मैं अभी कह बिल्कुल सकता बिल्कुल, मतलब फायदा होता हुआ दिखाई देगा एनडीए को। एक आखिरी सवाल है अरुण जी, आपको क्या लगता है फायदा किसको ज्यादा होगा? अगर हिना साहब लड़ेंगी तब फायदा होगा या उसामा साहब लड़ेंगे तब जीत की गारंटी होगी? हूँ। क्या लगता है जनता दोनों में किसके फिर साथ आप है? माँ बेटे में आप फिर इस तरह से कोई वहाँ टाई कराइए, ये कंटेस्ट का उन्होंने खुद ये बात कही है कि या तो हम या फिर मेरा लड़ेंगे, बेटा। ये दोनों हाल में लड़ेंगे। और वो जी। शुभकामना है, वो अपना जनता ज्यादा किसका साथ देगी? अभी देखिए, अभी जनता साथ देंगे, सहानुभूति का तो दोनों को न मिलेगा। कुल मिला जुला कर ऐसे सवाल पर अभी तो उनको तय करना है, खुद लड़ेंगी कि उनका सुपुत्र लड़ेगा। लेकिन अंततः जो एक कौन बनेगा, देखिए त्रिकोणात्मक संघर्ष कहीं हो। बिल्कुल जी। और अभी जैसा मैंने कहा कि लड़ाई सीधे बिहार में क्या है, इंडिया वर्सेस इंडिया एनडीए, या फिर महागठबंधन वर्सेस मैं मानता हूँ लालू प्रसाद एक तरफ, राजद और बीजेपी एक तरफ। अच्छा, लालू जी एक तरफ और बीजेपी एक यही तरफ। फैक्टर बिहार में लालू प्रसाद जी, अब 1990 तो तेजस्वी से हो गए हैं। अभी लालू प्रसाद की राजनीति समाप्त नहीं हो गई है, वो जी। उसी के विरासत हैं। आज भी तेजस्वी की पहचान लालू के बेटे के ही रूप में है। जी वैसा नहीं, लालू जी अभी हैं पूरी तरह से, आप देख रहे हैं। अब तो इस बार फिजिकल प्रेजेंस होगा, बिल्कुल होगा। तो जो भी कुछ वोट है, अभी लालू जी का आकर्षण थोड़े खत्म हो गया है। अब तो इसलिए वो इसको तो डैमेज कंट्रोल कर देंगे लालू जी, हस्तक्षेप करेंगे लालू जी, क्या लगता है? आपने कहा देखिए, भूमिका अब तक खत्म नहीं हुई है, चाणक्य वाली भूमिका आज भी अदा कर रहे हैं। क्या लगता है बेटे को समझाएंगे अब तो कि जाकर वार्ता करो, जाकर बातचीत अब अभी जो करो और डैमेज नहीं, कंट्रोल अभी हो आज जो जाएगा? शक्ति का बयान जो आया है वो तो यही संकेत करता है। यही संकेत, इसी की ओर इशारा कर रहा है। वो शक्ति जो बयान दे रही है वही जी। थोड़े देते हैं, आखिर पार्टी का जो माइंड है उसी के हिसाब से। नहीं, उन्होंने तो आगे ये भी कहा कि उनका फैसला होगा। अभी अब कोई फैसला मुझे लगे कि मैं कोई फैसला लूँ कि मैं आपके यहाँ नहीं जाऊँगा, तो आप हमें मनाने भर की ना कोशिश करेंगे। अब वो यदि हिना साहब ने बयान निकल के निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन ये सीट की दावेदारी मैं इसे मानता हूँ, टिकट की दावेदारी मांग के रूप में देखते हैं। नाराज हैं, लेकिन ये तो नहीं ना है कि राजद का हमें अवसर मिलेगा तो हम नहीं लड़ेंगे। मतलब कि नाराज है, लेकिन इस हद तक नाराजगी नहीं है, मनाया भी जा सकता है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे बिहार में क्या कुछ होता है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।